दोस्तों टाटा ने फाइनली टाटा पंच को जो है वो सीएनजी वेरिएंट में लॉन्च कर दिया है और इसके साथ साथ हमारे पास में सीएनजी के सारे प्राइसेस वगैरह आ चुके हैं। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सारे की सारी बातें इस गाड़ी के बारे में बताई हैं। आप उस वीडियो को देखना चाहें तो जाकर देख सकते हैं। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी में सीएनजी में आपको क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्या आपके प्राइसेस हैं, सब कुछ आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। आज की ये वीडियो स्पेसिफिकली होने वाली है उन लोगों के लिए जिनका बजट बहुत ही सीमित है और टाटा पंच लेना चाहते हैं। वो 8 से 9 लाख रुपए के बीच में उनका बजट है और वो कंफ्यूज्ड है कि वो बेस वेरिएंट यानी कि प्योर आईसीएनजी लें या फिर वो एडवेंचर लें या फिर एडवेंचर रिदम पैक को बुक करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद में कहीं ना कहीं आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर होने वाला है। मैं पूरी कोशिश करूंगा ये क्लैरिफाई करने की कि अगर आप टाटा पंच प्योर आईसीएनजी लेते हो तो आपको क्या बेनिफिट देखने को मिलता है और आपको क्या 1 लाख रुपया ज्यादा लगाकर एडवेंचर या फिर एडवेंचर रिदम में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, आपका पैसा उसमें वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ इन तीनों गाड़ियों के, इन दोनों वेरिएंट्स के प्राइसेस के बारे में। तो यहाँ पर आपको टाटा पंच शुरू हो जाती है प्योर वेरिएंट से जो कि आपका 7,09,000 रुपए का एक शोरूम आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में एडवेंचर आईसीएनजी आपका आ जाता है 7,85,000 रुपए का और उसके बाद में जो एडवेंचर रिदम आपका आ जाता है वो लगभग 1,10,000 रुपए 12,000 रुपए महंगा आपका 8,20,000 रुपए का एक शोरूम आपको देखने को मिल जाता है। अब इस गाड़ी के बारे में, इन दोनों वेरिएंट्स के बारे में डिफरेंसेस बताने से पहले मैं आपको इस गाड़ी के बारे में कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ जो आपको किसी भी वेरिएंट में, चाहे आप बेस लो चाहे आप सेकंड बेस लो या आप टॉप लो, आपको देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो इस गाड़ी की डायमेंशंस अपने सामने कि क्या कुछ इसमें आपको डायमेंशंस देखने को मिल जाती हैं। 187 mm की यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। कमाल की बात है क्योंकि आपकी पेट्रोल वाली गाड़ी में भी 187 mm आती है, यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस आपकी कम नहीं होती है। यहाँ पर अच्छा खासा 210 लीटर्स का बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हो इमेजेस में कि कैसे सिलेंडर्स की जो है वो पोजीशन यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद में अगर मैं टायर प्रोफाइल की यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर आपको 15 इंच के टायर देखने को मिल जाते हैं प्योर एडवेंचर वेरिएंट में और उसके साथ साथ जो टायर प्रोफाइल है वो आपकी 185/70R15 की देखने को मिल जाती है। सीएनजी टैंक के कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 30 लीटर्स के 2 सिलेंडर लगाए गए हैं और 60 लीटर्स की टोटल वाटर रीडिंग कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है और 37 लीटर्स का आपका पेट्रोल में फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। कुछ यहाँ पर फीचर्स आपको पंच में जो कि हर आईसीएनजी गाड़ी में टाटा की प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपका सिंगल एडवांस्ड ईसीयू आ जाता है, ऑटो स्विच बिटवीन फ्यूल्स आ जाता है, मॉड्यूलर फ्यूल फिल्टर आ जाता है, फास्टर रिफ्यूलिंग आ जाता है, डायरेक्ट स्टार्ट इन सीएनजी आ जाता है, एक यहाँ पर आपको किल स्विच देखने को मिल जाता है। और अगर मैं कुछ यहाँ पर सेफ्टी फीचर्स की बात करूं जो कि आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं तो वो आ जाता है आपका लीक डिटेक्शन, एडवांस मटेरियल्स इन आईसीएनजी किट टू प्रिवेंट लीकेज, फायर प्रोटेक्शन डिवाइस, थर्मल इंसिडेंट प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। अब इन सारी बातों को बात करने के बाद में अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सीधे सीधे मुद्दे की बात कि अगर आप लेना चाहते हो तो प्योर में पैसा लगाओ या एडवेंचर में पैसा लगाओ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप 80,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर अगर एडवेंचर वेरिएंट लेते हो तो वहां पर आपको क्या कुछ देखने को एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको 8.89 सेंटीमीटर्स का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको उसमें 4 स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, स्टीयरिंग माउंटेड आपके कंट्रोल आ जाते हैं, एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको ORVM विद इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट देखने को मिल जाती है। आपकी पावर विंडोज चारों हो जाती हैं। फॉलो मी होम हेडलैम्प आपको देखने को मिल जाता है। एंटी ग्लेयर आपका IRVM आ जाता है। उसके बाद में सेंट्रल रिमोट लॉकिंग विद फ्लिप की देखने को मिल जाती है। आपके चारों व्हील कवर आ जाते हैं और बॉडी कलर्ड ORVM और ODH आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि क्या आपको 80,000 रुपए यहाँ पर वसूल हो रहे हैं, तो दोस्तों बेशक हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे आपको म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता है। अगर आप आफ्टर मार्केट लगवाते हो तो 20 से 25,000 रुपए कम से कम का वो आ जाता है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो है जैसी फिटिंग कंपनी की आती है वैसी बाहर की कभी नहीं हो पाती। उसके अलावा चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जिसकी आपको लॉन्गर जर्नीज में जरूरत होती है। यहाँ पर आपको ORVM भी इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ देखने को मिल जाता है जो बहुत काम की चीज है। चारों आपकी पावर विंडो हो जाती है। तो ये सारी तमाम चीजें जितनी भी है ना, ये कहीं ना कहीं आपके 80,000 रुपए को पूरा का पूरा वसूल कर रही है। अगर आपका बहुत ज्यादा बजट टाइट नहीं है तो थोड़ा सा डीपी में और थोड़ा सा लोन में बढ़ाकर आप एडवेंचर वेरिएंट के लिए ही जाओ। उसके अलावा अगर आपका बहुत ज्यादा बजट टाइट है तो आप प्योर वेरिएंट ले लो और उसके बाद में उसमें एक म्यूजिक सिस्टम लगवा के आप काम चला सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पर प्योर वेरिएंट की बात करूँ तो प्योर में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। आपके डुअल एयरबैग्स आ जाते हैं, ABS EBD आ जाता है, रियर पार्किंग सेंसर आ जाता है, आइसोफिक्स आ जाता है, सेंट्रल लॉकिंग आ जाती है, आपकी ब्रेक स्वे कंट्रोल, फ्रंट पावर विंडोज, टिल्ट स्टीयरिंग आ जाता है, 90 डिग्री डोर ओपनिंग, रियर फ्लैट डोर आ जाता है, LED इंडिकेटर, ब्लैक ODH और
डोल, व्हील आर्च और स्टील क्लैडिंग आपको देखने को मिल जाती है। अच्छी बात यह है कि क्लैडिंग यहाँ पर आपको बेस वेरिएंट में भी दी गई है। तो ये आपके प्योर में फीचर्स देखने को मिलते हैं। मतलब अगर आपको एक बेसिक सीएनजी गाड़ी लेनी है ना, तो आंख बंद करके प्योर ले सकते हो अगर बजट बहुत ज्यादा टाइट है। अब बात कर लेता हूँ मैं आपसे एडवेंचर रिदम पैक की, कि अगर आप एडवेंचर में जाकर एडवेंचर रिदम पैक में जाना चाहते हो, यानी कि आप 8,20,000 वाला वेरिएंट लेना चाहते हो, 20-25,000 रुपए का और बजट एक्सटेंड करते हो, तो क्या देखने को मिलता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो म्यूजिक सिस्टम है ना टच स्क्रीन वाला, वो बड़ा हो जाता है। वो 17.78 सेंटीमीटर का हो जाता है टच स्क्रीन वाला। उसके साथ साथ यहाँ पर आपके 2 ट्विटर आ जाते हैं, ठीक है। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी आ जाती है। तो उससे क्या है कि आप फोन को कनेक्ट करो, मैप्स वगैरह, कॉल वगैरह सब कुछ उसमें हो जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी देखने को मिल जाता है, जो बहुत काम आता है जब भी आप गाड़ी को बैक वगैरह करते हो। तो ये कुछ आपको 20-25,000 में देखने को मिलता है। तो ये भी पूरा वर्थ है, पैसा कहीं भी खराब नहीं हो रहा है। डिपेंड इस बात पे करता है टोटली कि आपका बजट कितना है। अगर मेरी राय मानोगे और बजट टाइट है तो प्योर ले लो, म्यूजिक सिस्टम लगवाओ, काम चलाओ, ठीक है। सीएनजी गाड़ी ले रहे हो वैसे भी पैसे बचाने के लिए, तो पैसे बचाओ। और अगर बजट ठीक है तो एडवेंचर ले लो, वहां पर भी आपको पूरा वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन देखने को मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ था इस वीडियो में। अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी हो या फिर किसी 2 पर्टिकुलर वेरिएंट को या गाड़ियों को कंपेयर करना हो, तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मैं एक वीडियो बनाऊंगा उस पर और आपको समझाऊंगा कि क्या आपके लिए बेहतर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ।